देश में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए कोरोना के 46,000 नए मरीज। सरकार का दावा गंभीर नहीं है, 86% मामले। यूपी में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,681 नए मरीज। एक दिन में 24 की गई जान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मरीज। अकेले बेंगलुरु में 15,000 नए मामले। देश में 14 दिन में 11 गुना बढ़ी है पॉजिटिविटी दर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्लोबल ट्रेंड का दिया हवाला। दिल्ली में सुपर स्पीड से कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 27,561 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 40 की मौत। 26% के पार पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में 2 से 3 दिन में कम हो सकते हैं केस, तो हट सकती हैं पाबंदियां। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए संकेत। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। देश की आर्थिक राजधानी में जारी है कोरोना का कहर। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 16,420 नए मरीज। प्रयागराज में मांग मेले में कोरोना विस्फोट। 38 नए मरीज। 38 में से 36 पुलिस वाले हैं कोरोना की चपेट में। 2 श्रद्धालु पॉजिटिव। इंडिया ओपन 2022 से 7 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव टूर्नामेंट से निकाले गए। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव, पदयात्रा में हुए थे शामिल। मध्य प्रदेश के सागर में 8 बच्चे पॉजिटिव। 3 दिन के लिए स्कूल बंद। देश में 5400 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा। पहले नंबर पर महाराष्ट्र। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। हल्के लक्षण वाले मरीज 7 दिन में हो सकते हैं डिस्चार्ज। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। 42 लोगों को संक्रमण की पुष्टि। कोरोना पॉजिटिव हुए केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी खुद ट्वीट करके दी जानकारी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके बताया हल्के लक्षण, खुद को किया आइसोलेट। सिरे लता मंगेशकर की हालत, लेकिन अब भी आईसीयू में है भर्ती। दिल्ली पुलिस में तेजी से फैला कोरोना का वायरस। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक 1700 पुलिसकर्मियों में संक्रमण की पुष्टि। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,413 नए मरीज। केरल में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,742 नए मरीज। एक दिन में 200 की मौत। समस्तीपुर में कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी नाम से भेजे गए सैंपल। 2 लैब टेक्नीशियन दिनेश कुमार झा और राजेश शरण दास के खिलाफ मामला। टारगेट पूरा करने के लिए दी थी फर्जी रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा। एक सभा में लिया था हिस्सा। यूपी के बांदा में मुफ्त खाद्यान्न योजना का घोटाला। चना, नमक और तेल नहीं दिया जा रहा है। 20 किलो की बजाय 18 किलो अनाज देने की शिकायत। गांव वालों ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़। मारा गया एक आतंकी। जैश ए मोहम्मद का। बीती रात से चल रही थी मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी शहीद, सेना के 3 जवान जख्मी। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग। 2 स्थानीय नागरिक भी जख्मी। मौके से जब्त किए गए हथियार और विस्फोटक। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में घना कोहरा। 50 से 100 मीटर तक थी विजिबिलिटी। गाजीपुर में मौसम का बदला मिजाज। ओलों से पड़ गए खेत। कश्मीर के ज्यादातर हिस्से 0 से नीचे तापमान को झेल रहे हैं। पहलगाम में -12 डिग्री तक पहुंचा तापमान। उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। राजस्थान में सितम ढा रही है शीतलहर। फतेहपुर शेखावटी में 2 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 0 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। बर्फ की पतली चादर से लिपटा पूरा का पूरा इलाका। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना। जमी बर्फ पर स्केटिंग का मजा ले रहे हैं लोग। पहाड़ों की रानी शहर में बर्फबारी लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हैं सैलानी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री तक लुढ़का न्यूनतम तापमान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया बर्फीले तूफान का अलर्ट। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम। स्वामी प्रसाद मौर्य के यूपी में बीजेपी को एक और झटका। दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा।
लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे। मौसम विभाग ने जारी किया बर्फीले तूफान का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक से की खास बातचीत, बोले 14 जनवरी को आगे की रणनीति पर करूंगा खुलासा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास भी तय हो जाएगा। चुनाव से पहले यूपी में जारी है सियासी भागाभाग, बीजेपी में शामिल हुए बिलान सिंह के समधी हरिओम यादव। लेकिन समाजवादी पार्टी अब चापलूस लोगों के घेरे में घिर गई है और जिस पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल जैसे लोग चलाएंगे तो वो पार्टी रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को कमजोर कर देंगे। हरिओम यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद फिरोजाबाद में जश्न, समर्थकों ने बांटी मिठाइयां। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह बीजेपी में शामिल, कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने थामा बीजेपी का दामन। चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में उथल पुथल, अखिलेश यादव के साथ चले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद। उत्तर प्रदेश के जो हालात है, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लखनऊ में गठबंधन के सहयोगियों के साथ अखिलेश यादव की बैठक, चाचा शिवपाल रहे मौजूद, सीट बंटवारे को लेकर मंथन। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी ने फाइनल की है 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी को दी 1 सीट, बुलंदशहर के अनूप शहर से लड़ेंगे के शर्मा। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा जवाब। जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार, नवजोत सिंह सिद्धू बोले नहीं हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक। प्रधानमंत्री 5 मिनट क्या रुके कि बवाल हो गया? 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाएं? 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं मोहतरमा, मुझे समझाए ना। मध्य प्रदेश के सीएम ने आज तक का किया धन्यवाद, बोले हम जो कह रहे थे वो सही साबित हुआ है। आज तक स्टिंग ऑपरेशन के बाद योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस परिवार, बोले सामने आ गई पूरी साजिश। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले के लिए जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की, 5 सदस्य होगी ये कमेटी, रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा होंगी समिति के अध्यक्ष। 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं केजरीवाल, पेश किया पंजाब मॉडल, खुशहाल और तरक्की का वादा कर गिनाए 10 एजेंडे। पीएम की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल ने पंजाब सरकार को घेरा, बेअदबी और ब्लास्ट मामले को लेकर भी उठाए सवाल। केजरीवाल पर कांग्रेस का जोरदार पलटवार, सिद्धू बोले गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं दिल्ली के सीएम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर जश्न, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हवन। यूपी ने बीजेपी में नेताओं के भगदड़ पर बीजेपी कोटे से बिहार के मंत्री का बयान, नीरज कुमार बबलू ने कहा हर हाल में यूपी में बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। जहां तक एमएलए एमपी का सवाल है, जिन लोगों का अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ या जिनका हमको लगता है कि रेपुटेशन सही नहीं रहा, उनको टिकट कटने का भी जिनको खतरा है, जो स्थिति यूपी की है, मुझे लगता है कि इस बार हर हाल में 300 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं योगी सरकार। हापुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन, बिना मास्क लगाए लाभार्थियों के बीच पहुंचे। महाराष्ट्र के वर्धा की अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिन के लिए भेजा जेल। हमारे संगठन के द्वारा लगभग 20 से 25 टोलियां तैयार हैं और विधानसभा के हिसाब से लगभग 8 से 9 टोलियां जाकर के हर वर्ग की, हर जाति की वो डोर टू डोर कैंपेन में लगी हैं। महाराष्ट्र की वर्धा की अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिन के लिए भेजा जेल। बापू को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तारी। सवाई माधोपुर में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर हंगामा, परिवार वालों ने शव लेने से किया इनकार। हापुड़ में चेकिंग के दौरान 34,70,000 बरामद, ग्रेटर नोएडा से बिजनौर जा रही थी स्कॉर्पियो गाड़ी।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का बवाल। नगर परिषद सीएमओ को 1 घंटे तक दफ्तर में बनाया बंधक। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जेल भरो आंदोलन। मांगों को लेकर पिछले कई दिन से चल रहा है धरना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला आंदोलनकारियों के साथ पुलिस की भिड़ंत। करीब 1.5 दर्जन महिला गिरफ्तार। कानपुर में महिलाओं ने पुलिस चौकी में घुसकर की तोड़फोड़। हादसे में युवक की मौत को लेकर बवाल। सरकारी अफसरों को कैद करने के आरोप में सुपरटेक के एमडी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 घंटे तक लिफ्ट को जबरन रुकवाया गया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर धरा गया घुसपैठिया। बीएसएफ ने बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड को सौंपा। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस के हत्थे चढ़ी लुटेरी दुल्हन। 3 लाख लेकर दलाल की मदद से रचाया था ब्याह। 7 फेरों के बाद फरार होने की तैयारी थी। उन्नाव में दर्दनाक हादसा। खेलने जा रहे बच्चों पर भरभराकर गिरी दीवार, 2 की मौत। हरदोई में ज्वेलरी दुकान में घुसकर 3 छात्र महिलाओं ने की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेरठ में गाड़ी कटान माफियाओं पर टूटा पुलिस का कहर। 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। अलीगढ़ में बच्चे को लेकर बढ़ा विवाद। 2 पक्षों में जमकर बरसे लाठी डंडे। असम के फूलबारी में नशे की बड़ी खेप बरामद। बाजार में कीमत है 5 करोड़ रुपए। केप टाउन टेस्ट में 210 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका की पहली पारी। टीम इंडिया को 13 रन की लीड। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम। जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट। शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वनडे टीम में शामिल हुए जयंत यादव और नवदीप सैनी बाहर हुए चोटिल से राज। शुरू हो गया गंगा सागर मेला। कोलकाता के बाबू घाट से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। 26 साल बाद फिर से भारतीय सड़कों पर उतरेगी क्लासिक बाइक येजडी। 13 जनवरी को महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगी लॉन्च। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के भारत के लक्ष्य में 4 से 5 साल तक की देरी हो सकती है। EY की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां शाओमी और वीवो ने भारतीय ग्राहकों से कमाए 1 लाख करोड़, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया एक भी पैसा। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा। 2022 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 4.1% किया। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों को रियायतें दे सकती है सरकार। 10% से कम मालिकाना हक वाली कंपनियों को आसानी से मिलेगी मंजूरी।